तो चलो तुम लोग से हम एक अनाउंसमेंट पे हम करने वाले हैं, करो। उस पर रिएक्शन देखना चाहते हैं। हाँ। ठीक है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरी फटी है इसलिए सुई लग गला दिखा। अनाउंसमेंट पे नहीं। हाँ। देख चलो बताते कब फटी? तो इसके बारे में हम तुम लोग से बात कर चुके थे हाँ। और डायरेक्शनल वे में बात किए थे, हाँ। लेकिन अब सीधा बताते हैं। हाँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ थी मेरे मन में, मैं सोच रहा था कि उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात हो जाए। ये जो चीज़ है ये मुझे पता है, आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन एक बार मैं सोच रहा था कि दोहरा देता हूँ, ठीक है, प्लीज़ झेल लेना। वो चीज़ ये है कि आपको ही पता है कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी औरत किसी भी तरह के अगर वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, तो वो बेस्ड होता है जिस तरीके की वो सिचुएशंस में रहा है, जिस तरह की परिस्थितियों को उसने एक्सपीरियंस किया उसमें रहा ना। और इस बात को कंफर्म श्री कृष्ण जी ने भी किया है गीता में। मेरे कहने का मतलब यही है, आप इस वीडियो को इसी थॉट के साथ देखिए, इसी फील के साथ देखिए कि एक लड़के ने कोई डिसीजन लिया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिया है, जिस तरीके की सिचुएशंस में वो रहा है उसके हिसाब से उसने लिया है। बस यही चाहते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो भी काफ़ी ठीक ठाक। देखो, मैंने 12th के जस्ट बाद ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरी अंदर से एक बहुत ही गहरी इच्छा थी, अभिलाषा थी, तमन्ना थी कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं, वहाँ के वाइब को एक्सपीरियंस करूं, कैसे पढ़ाई लिखाई वहाँ पे होती है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों कहा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज इतने तगड़े होते हैं, वहाँ से जो निकल के आता है वो निकल ही जाता है, उसका कोर क्या है वो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। और इसलिए जैसे ही 12th ख़त्म हुआ, मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। सिर्फ एक्सपीरियंस, मैंने एक ही बार जेईई का अटेम्प्ट दिया और मैंने कोशिश नहीं की बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेज को पाने के लिए, क्योंकि मेन जो चीज़ थी वो मुझे ख्याल था, उसका ध्यान मुझे था, और मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आई वॉज़ हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था, बहुत अच्छे से क्लियर था कि इस कॉलेज में मैं आया क्यों हूँ। मुझे यहाँ पे जो डिग्री मिलने वाली है उससे नौकरी नहीं चाहिए, बस एक चीज़ के लिए आया था, एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। और 7 दिसंबर 2020 से 21 सितंबर 2021 तक वही किया मैंने, एक्सपीरियंस किया। तो इसके बारे में हम तुम लोग से बात कर चुके थे हाँ। और डायरेक्शनल वे में बात किए थे, हाँ। लेकिन अब सीधा बताते हैं। तो यही है कि हाय हम कॉलेज छोड़ दिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे कोई तरक्की कहाँ थे? अबे ड्रॉप आउट? हाँ, मतलब इतना खुश हो जाता। ये रिस्क क्यों? इस कैंप से प्रेरित होके पीड़ित ये कुछ चीज़ें लिखी थी मैंने, सोच रहा हूँ कि पेश करूँ। ये रहा, एक्सपीरियंस किया मैंने हर क्लास को, हर लेक्चर को, हर कन्वर्सेशन को, हर मस्ती को, हर डांट को, हर शक्ति को, हर समोसे को और हर चाय की चुस्की को, हर नैन मटकों को और हर आँखों की गर्मी को एक्सपीरियंस किया मैंने। हर कॉलेज का जाना, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो या टेम्पो हो, एक्सपीरियंस किया मैंने। हर क्वेश्चंस को, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीपीएस का हो, सभी को मन लगा के लगाया मैंने। हर लैब को, चाहे कंप्यूटर हो, केमिस्ट्री हो या वर्कशॉप का हो, सभी को बिल्कुल तल्लीनता से अटेंड किया है मैंने। फर्स्ट डे हो या लास्ट डे हो, दोनों को ही दिल से, फील से एक्सपीरियंस किया मैंने, बहुत अच्छे से घुस के एकदम निचोड़ के एक्सपीरियंस किया है मैंने इन सभी चीज़ों को इस अपने छोटे से कॉलेज लाइफ में, क्योंकि वही करने में गया ही था। फ्रॉम द डे वन आई न्यू आई एम नॉट हेयर फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स। बीच में कुछ चीज़ें हुई जिससे लगा कि शायद मैं 4 साल आराम से यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जिससे लगा कि 4 साल क्या, 4 सेमेस्टर क्या, मैं शायद 4 महीने भी ना यहाँ पे सही से गुजार पाऊँ। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कॉलेज की गलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने अचानक डिसीजन नहीं लिया, किसी के सिचुएशन को देख के डिसीजन नहीं लिया, किसी दूसरे के बातों में आके डिसीजन नहीं ली। मैंने अपना टाइम लिया, बहुत टाइम लिया, खूब सारा मेडिटेशन किया, कई सारी ऐसी चीज़ें थी, कई सारे ऐसे सिचुएशंस थे, उसमें डाल डाल के अपने आप को चिंतन किया कि ऐसा नहीं तो ऐसा, अगर ऐसा ख़राब हो गया इसके बाद तो कैसा। तो सोचने विचारने के बाद, लगभग 1 साल सोचने विचारने के बाद हमने कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद घर वालों को बताया। अब घर वालों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, यार मेरा लड़का आवारा हो रहा है बर्बाद ना हो जाए, घर पे पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठ गया, हाँ क्या करेगा अब। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मुझे पता था कि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और उनके एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन के मैंने आंसर दिया। थैंक्स टू दैट मेडिटेशन, बहुत सारा मेडिटेशन और वो चिंतन वाला सेशन। तो सब मुझे पता था कि इनके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सिचुएशन में मेरे जाने के बाद। तो सबको आराम से एक एक करके सबका आंसर दिया, और एट द एंड हैं तो परिवार वाले ही, तो मेरा क्या प्लान है वो समझाया, और दे एग्रीड अब तो लगे थे। मुझे नहीं लगता कि घर वालों के अलावा मुझे किसी और को इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है, और इसीलिए अभी तक बताया भी नहीं हमने अभी तक। तो अब क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे स्कूल के जो दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज नहीं, स्कूल के जो दोस्त हैं, उनको हमने बताया नहीं, और हमने यहाँ पे आगे वर्ड बहुत लगाया है, वो गलत है। किसी भी स्कूल के दोस्तों को नहीं पता था, इवन मेरे रिलेटिव्स को किसी को नहीं पता। घर में बस 4-5 लोग हैं, उनको पता है, शायद कुत्तों को भी नहीं पता, उनको पता अब जब मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है तो पहला क्वेश्चन ही आता है, और कॉलेज कैसे चल रहा है। इससे मैं बैकफुट पे आ जाता था। अब मैं क्या ही उनको बताऊं, और मैं सबको एक एक करके ये बताना भी बहुत उचित नहीं समझता कि कॉलेज का क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो है आपके लिए, बिल्कुल आप ही के लिए। कैसे हैं? बढ़िया, आराम से देखिए, बताते हैं। और हाँ, मैंने छोड़ दी है कॉलेज, और ये जो मेरा डिसीजन है ये समय के अनुसार लिया गया है। इस समय पे अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा फ्यूचर में। बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं एस्पायर करना चाहता हूँ अचीव करने के लिए, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे इस समय पे लगा, और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। अगर इस समय पे हम अपने डिसीजन से पीछे हट जाएंगे, फिर से कॉलेज जाने लगेंगे, तो बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हमारे जो डिसीजन है उसको रेस्पेक्ट करें। जितने भी रिलेटिव्स देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे डिसीजन को, जो हमने अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिया है, उसको रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद। अब ये हो गई पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, दूसरे अनाउंसमेंट। और दूसरा अनाउंसमेंट है, और जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो है एक नया यूट्यूब चैनल, शॉर्ट्स चैनल, और एक नया इंस्टाग्राम पेज जो कि ज़्यादा फोकस्ड होगा रील्स पे, टेक रील्स पे। हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो एक तरह की हमें फ्रीडम को देते हैं, और एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें बांधते हैं। टाइम है हमारा एक अलग तरह की फ्रीडम को फील करने का, और एक अलग तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपीरियंस करने का। नीड योर लव एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए तरह के कंटेंट को लेके, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी करना है, वीडियो महीने महीने में नहीं लाना है, तो थोड़ा एक शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट टाइम का कंटेंट के साथ। और 2 अपडेट तो और आई हैं, तो थैंक यू। और अगर आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक हम दे देंगे उस पेज पे, इंस्टाग्राम पेज और YT शॉर्ट्स के पेज पे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द। एक चीज़ जो सभी शुभचिंतक हैं मेरे, सभी प्रिय हैं मेरे, सभी जो टॉप नॉचर्स हैं, टॉप नॉचर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहता था, उनसे एक चीज़ मैं कहना चाहता था, वो ये कि इस समय मैं क्वालिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ,
और इस वजह से वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जा रहा। पिछले 30 दिन में मुझे 5-6 जगह ट्रैवल भी करनी पड़ गई, तो इस वजह से वीडियो में देरी भी हो गई। ठीक है, तो बस इसलिए थोड़ा सा माफ़ कर देना। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि कॉलेज छोड़ के मैं बस अब यूट्यूब ही यहीं कमरे में बैठ के करूँगा, नहीं। इसके साथ भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बताते हैं आराम से समय आने पर।